पैसे कमाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। हम अगर कोशिश करें ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाला है उन बहनों के लिए जो लोग सोचती हैं कि एक दिन में 500 रुपये कमाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम तो घर का दिन भर काम करते रहते हैं। तो आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है कि मैं भी अपना जो है रूटीन शेयर कर रही हूँ, ये भी दिखाऊंगी कैसे एक दिन में 500 रुपये की अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए और प्यारा सा लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं कीचू मम्मा ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक नए वीडियो के साथ आप लोग के संग मिलने आ गई हूँ। सभी को दिल से राधे राधे, वेलकम इन माय चैनल। तो देखिए ये है सुबह का टाइम जो है, मतलब सुबह का काम जो होता है ऑलमोस्ट मेरा हो गया है। कपड़े धोना मतलब थोड़ा बहुत हो गया, थोड़े बाकी हैं। और उसके बाद बना रही थी यहाँ पे प्रोजेक्ट। हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं और अभी लड़के को रेडी करना है। तो ये सुबह का ही एकदम टाइम है, क्योंकि 8 बजे तक स्कूल वो चला जाता है। तो एकदम ही सुबह का टाइम है और उसका आज लास्ट डे है, क्योंकि अब जो है गर्मी की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं आज को। तो यहाँ पे ना उन लोग का आज कुछ कंपटीशन था। तो यहाँ पे मैंने रैबिट और उसके लिए कैरोट बनाया था, मतलब क्राफ्ट से बनाना था, ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करना था। तो मैंने यही बनाया है। आप लोग बताइए पहले कि कैसा बना है ना। तो देखो हाथ में कला और कोशिश होनी चाहिए, है ना। हम ये सब चीज़ तो सीख के नहीं आते हैं, ये सब क्या है मतलब हम लोग कोशिश करेंगे तो हर चीज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा और मेरी रूटीन को भी देखिएगा और मेरी बातों को सुन के मोटिवेट भी होइएगा। मैं कोई ऐसा काम नहीं बोलूँगी जो आप लोग हट के करते हो। आप लोग सुबह उठ करके सभी कोई अपने घर का काम करते हैं, भजन सुनते हैं। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रूटीन है। मैं भी भजन लगा देती हूँ और अपने काम चुटकियों में करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे भजन सुनते सुनते मैंने अपने सारे घर के काम किए। काम करने के बाद, घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद जो है साथ साथ लड़के को भी रेडी किया। वो इतना सूट करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उसको रेडी करके स्कूल भी भेजना होता है। भेजना क्या, खुद ही गई थी छोड़ने के लिए, यहाँ देख सकते होंगे। तो 9:30 बज गया है, मैं उसे छोड़ के आ गई हूँ। दूर ही है, यहाँ से 8 किलोमीटर है, पर फिर भी मैं जल्दी से उसको छोड़ के ऑटो बैठ के फिर आ गई, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। क्योंकि लंच के टाइम में हस्बैंड जी घर आने वाले हैं। तो जिन बहनों को लगता है कि वो घर का काम कर रही हैं तो वो कोई और दूसरा काम नहीं कर सकती हैं, तो मैं आपसे एक कहूँगी कि आप अपने शेड्यूल को पहले ठीक कीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, ठीक है। माइंड को थोड़ा फ्रेश रखिए। किसी की बातों को ध्यान पे रखिएगा तो कभी भी आप जो है आगे के लिए नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सी बात है, ये हर कोई बोलता है, मैं भी यही बात कर रही हूँ। मैंने इसको रियलाइज़ किया है। मैं कभी भी किसी की बात को अगर सोचने लगती हूँ ना तो मेरा पूरा दिन बिगड़ जाता है, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर खुद को फ्रेश रखना है, खुद को कुछ कर मतलब कि कुछ आगे के लिए सोचना है ना, तो खुद को पहले दूसरों की बातों से दूर रखिएगा, ठीक है। तभी आप जो है अपने लाइफ में अपने कामयाबी के रास्ते में आगे निकल पाइएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ टाइम आप लोग देखा है कि 9:30 बज रहा है और 9:30 बजे मैं किचन में अभी जो है लंच रेडी कर रही हूँ। तो क्या है, यहाँ सब्जी मैं फटाफट से काट ली थी और साइड में चढ़ा भी दी हूँ, मतलब गैस ऑन की हूँ कि ये तो कढ़ाई गर्म हो, क्योंकि मेरा सब्जी जो है कट गया है। तो इस तरह से आपको जल्दी जल्दी थोड़ा काम करना होगा, जैसे मैं कर रही हूँ। और मैं ना अपना जो बताऊँ आपको, अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं अपना 10 मिनट भी जो है ना बैठ के व्यर्थ करना पसंद नहीं करती हूँ, ना ही किसी से गप्पे लगाना, फ़ोन में किसी से बातें करना। ये रूटीन मतलब ये जो आदतें हैं ना, मैं शुरू से ही फॉलो की हूँ और इसीलिए शायद मैं आज ये पैसे कमा पा रही हूँ एक छोटे बच्चे के साथ, इतने सारे काम के साथ। और ना ही मेरे पास कोई तरह का मशीन है, आप लोगों ने देखा भी है। मैं खुद से ही हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। मैं इससे पहले की वीडियो में, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं दिखाई ही हूँ, मैं हाथ से ही कपड़े धुलती हूँ। और मैं हर चीज़ ना, मैं सोचती हूँ कि जितना अपना शरीर चले उतना हमारा शरीर अच्छा रहे। और देखो एक मिडिल क्लास फैमिली में हर चीज़ हमारे पास हो ये ज़रूरी तो नहीं है, है ना। तो वो भी आएगा धीरे धीरे। ये सब भी कुछ नहीं था मेरे पास, मैं बहुत ही संचय करके और बहुत ही मतलब धीरे धीरे की हूँ। कोई भी चीज़ एक बार ही नहीं होता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग भी धैर्य रखिए, ठीक है।
दूसरा चीज़ है कि धैर्य रखिए। आप दूसरों को देख के परेशान होइएगा तो कभी अपने लिए कुछ भी नहीं कर पाइएगा, और दूसरों को देख देख के कुढ़ते रहिएगा, मतलब अंदर ही अंदर परेशान होइएगा। इससे आपकी ही जो है ना मतलब आपके पर्सनल लाइफ में, आपके घर में, घर परिवार में अशांति फैली रहेगी। क्योंकि आप क्या है, दूसरों को देखोगे तो आप अपने पति से, अपनी फैमिली से लड़ोगे कि भाई मुझे भी चाहिए, उनके पास ये है, उनके पास महंगी साड़ी है, उनके पास महंगा मशीन है, उनके पास महंगा फ़ोन है। नहीं, देखिए सब अपने अपने हिसाब का होता है, ठीक है। जिनके पास है तो है, और जिनके पास मान लो कि हमारे पास नहीं है, तो हम किसी को देख के अगर जलेंगे या खुद के घर में अशांति करेंगे तो क्या हमें वो चीज़ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसको पा तो सकते हैं ना अपनी कोशिश से। हर इंसान के, हर औरत के अंदर हर तरह की स्किल होती है, बस उसे डेवलप करना होता है। तो मैं यही कहूँगी, मेरी वीडियोज़ के माध्यम से आप कुछ तो सीखिए। बहुत कोई है मोटिवेट करते हैं, आप वहाँ से भी सीखिए, लेकिन सीखिए, बैठे मत रहिए। काम में ज़्यादा टाइम व्यस्त, मतलब बिजी मत कीजिए ज़्यादा किसी भी काम में। जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। क्योंकि देखो, जो हाउसवाइफ तो है ही, घर पे काम करते हो, और जो घर से बाहर जाके काम करती हैं वो औरतें 8 घंटा जॉब करती हैं, तो क्या घर का काम नहीं करती हैं? करती हैं ना। तो वो 8 घंटा कैसे निकालती हैं? और वो आप 8 घंटा व्यर्थ कर रही है घर में बैठे बैठे, तरह तरह के बहाने खुद के लिए बना लेते हैं, ठीक है। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये सच्चाई है हमारे जीवन का, इसलिए उसे हमें समझना चाहिए। अब आप कहोगे घर में रह के वो 8 घंटा क्यों नहीं मिलने वाला है, लेकिन आप अगर कोशिश करोगे तो ज़रूर मिलेगा। इसलिए कह रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो इन फ्रंट रहेगा, और आप लोग को मैं पूरा ही टाइम शेड्यूल ऐसा बता दूंगी कि जैसे कि डेफिनेटली ये टाइम आप लोग निकाल सकोगे, और एक दिन में 500 क्यों, एक दिन में 1000 रुपया भी कमा सकोगे। जैसे जो वर्किंग वुमेन है, बाहर जाके जो काम करती हैं 8 घंटा ना, आप भी घर बैठे कर सकते हो ये चीज़, पूरे काम को संभालते हुए, अपने परिवार, अपने फैमिली, अपने बच्चे को संभालते हुए ये सब करोगे, और वो भी बिना मशीन के हेल्प पे। मतलब कपड़े धोने का मशीन, बर्तन धोने का मशीन, बहुत लोगों के घर में तो काम वाली भी होती हैं, हमारा तो कोई ऐसा होता भी नहीं है भी नहीं, बहुत लोगों का होता है। तो कोई पर्सनल रीज़न से रखते हैं, कोई शारीरिक कष्ट से रखते हैं, पर मैं तो यही कहूँगी, शारीरिक कष्ट तभी बनता है शरीर में जब हम अपने अंदर के आलस को बहुत ज़्यादा जकड़ लेते हैं अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे आलस को दूर रखिए, माइंड को फ्रेश रखिए, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। अब देखो, मैं यहाँ पे फटाफट से काम कर रही हूँ, फटाफट में लग जाऊंगी वीडियो क्यों कर रही हूँ। जितना फास्ट आप लोग को वीडियो में दिखा रही हूँ ना, इतना फास्ट मैं कर भी रही हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में लगा हुआ है कि मेरे को फटाफट से काम कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरे पास जो है अब फास्ट है। तो अभी 10:40 हो रही थी, तो मैं फटाफट रेडी होकर अभी निकलती हूँ, क्योंकि बच्चे की, मेरी लड़की की छुट्टी 11 बजे होती है, तो मुझे उतने देर में पहुँचने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ देखिए लिफ्ट है, तो मैं लिफ्ट से फटाफट नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि मैं दूसरे माले पे हूँ, तो वहाँ से सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, और मेरे घुटने में बहुत दर्द है। बस धीरे धीरे ठीक हो रही है, क्योंकि मैं जो वर्कआउट कर रही हूँ उससे ठीक हो रहा है, पर अभी जल्दीबाजी में हूँ तो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मैं ऑटो बैठ गई थी, और काफ़ी गर्मी है यहाँ, तो मैंने दुपट्टे को ना पूरा फेस को कवर कर लिया है। और यहाँ पे छुट्टी भी हो गई थी जाते जाते, तो उसका स्कूल का ये कुछ क्लिप है जो मैंने शेयर किया था। ये आज उन लोग का लास्ट डे था, मतलब समर वेकेशन हो गया है उन लोग का। तो मैं एक बात कहूँगी, देखो मैं भी आपको जो, मैं ये सब क्यों दिखा रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है मैं ये सब क्यों दिखा रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग भी इस चीज़ से अपने समय को निकालिए। मैं भी सारे काम को करके, हर चीज़ मैं भी चाहती तो परिस्थिति के आगे बैठ जाती, ठीक है। तो रोने धोने से बैठ के कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारा रोना धोना सिर्फ हमारी कोई आंसू पोंछ सकते हैं, लेकिन हमारा काम नहीं चला सकते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ ना? आजकल ज़माना ऐसा हो गया है कि हम लोगों को कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है, वो मजाक उड़ाएंगे, इसलिए खुद की आंसू खुद ही पोंछनी पड़ती है और खुद ही करना पड़ता है। तो इससे अच्छा रोए ही नहीं, है ना। हिम्मत करिए और आगे बढ़िए, बस इतना ही है। काम तो सभी करते हैं, मैं भी कर रही हूँ। मेरा काम दिखाने का मतलब वो नहीं है, क्योंकि मैं अपना ब्लॉग शूट दे रही हूँ आप लोगों को, ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो मैं क्या क्या करती हूँ वो सब शेयर आप लोग से करूँगी। तो यहाँ आने के बाद मैं भी चेंज कर ली हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी, पसीने से पूरा भीग गई थी। और यहाँ कीचू जो है रो रहा था कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, पर क्या है थोड़ा बीमार चल रहा है ना, इसलिए
कह रहे हैं स्कूल की तो छुट्टियां पड़ गई है, आइसक्रीम दिला दो। तो देखिए उसको किसी तरह से बहला फुसला के खाना वाना हो गया, उनके पापा आ गए थे तो वो लंच वंच हो गया, सब का सारा काम करके मैं यहाँ पे जो है बैठ गई थी सिलाई करने। अब बारी आती है एक दिन का 500। क्यों मैं इतना हड़बड़ाहट कर रही हूँ? मैं चाहती तो सुबह ही उठी हूँ तो थोड़ा रेस्ट ले लेती दोपहर में, लेकिन क्या वर्किंग वूमेन बाहर जाती हैं ड्यूटी करने तो क्या वहाँ जाके सोती है? नहीं सोती है ना। तो खुद को वही बनाना है कि आप ऐसा ट्रीट करो कि आप ऑफिस में ही हो। ऑफिस में होने पे क्या होता है, जॉब पे रहता है इंसान तो जॉब करता है, तो उसी तरह आपको वहाँ पे तो सोने के लिए मिलता नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको घर पे भी वही रूटीन आपको दिमाग में सेट करना होगा कि नहीं मुझे वो करना है। और देखिए अर्जेंट का काम, जैसे ये मैं काम जो कर रही हूँ ना अर्जेंट का है, मुझे आज ही देना है। और एक मतलब कि इनका 2 ब्लाउज़ था, तो एक ब्लाउज़ तो मैंने सिल लिया था कल रात में ही, और ये सुबह मतलब दोपहर में सिल रही हूँ। और इनका जो 2 साड़ी था उसमें फॉल्स भी मैंने रेडी कर लिया। ये ब्लाउज़ को रेडी करूँगी तो मैं आज जो है शाम में इनको दे दूँगी, और शाम में मतलब मैं उनको रात तक भी दे दी तो चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ये दोपहर में ही 2 घंटे सिलूँगी, उसके बाद जो है 4:30-5 बजे से मेरे बच्चे सब पढ़ने आ जाते हैं, ट्यूशन जो कराती हूँ। तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता है, और छुट्टी देने के बाद दिया बत्ती, और उसके बाद हो जाता है डिनर का, खाना बनाने का टाइम, डिनर करने का टाइम। तो ये सब एक काम है। फिर डिनर करने के बाद कभी कभी जो है मैं सिलाई में बैठती हूँ, बहुत अर्जेंट होता है तो, और अदरवाइज़ मैं चली जाती हूँ टहलने के लिए। क्योंकि देखो दिनचर्या को प्रॉपर बनाना है, जब कमाना है तो हेल्थ को भी अच्छा रखना होता है। तो देखो अगर मैं भी सोती तो क्या मैं ये एक ब्लाउज का जो मैं अर्जेंट ले रही हूँ 500 रुपया, तो क्या मैं मुझे मिल पाता? नहीं मिल पाता। अब आप कहोगे कि आप 500 रुपये बहुत महंगा बोल रहे हो। देखो सब कोई सिटी वाइज लेता है, गांव शहर सोच के जहाँ जैसी सिलाई होती है वैसा लेते हैं, तो मैं भी वैसे ही ले रही हूँ। और यहाँ पे साड़ी के साथ सेट करके 500 रुपये है, मतलब साड़ी और ब्लाउज सिल के अर्जेंट पे सिल के दे रही हूँ, इसके वजह से मतलब ये चार्ज लगता है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप भी मेहनत करो, रोना धोना बंद करो और अपना काम शुरू करो। बस एक ही चीज़ कहूँगी, क्योंकि देखो अभी समय है, अभी मेहनत कर लोगे, समय जब बीत जाएगा ना तब ना शरीर चलने वाला है, ना पैर चलने वाला है, और ना ही आपसे मेहनत होने वाला है। इसलिए जो मेहनत करना है अभी करना है, ठीक है। समय के लिए इंतज़ार कीजिएगा तो कभी भी वो समय आने वाला नहीं है, क्योंकि समय जाता है, ठीक है। क्यों अभी आप देखो हर साल के बाद साल बढ़ते जा रहा है, निकलते जा रहा है हर साल, तो इसलिए उस चीज़ के लिए रेडी रहिए, है ना। मुसीबत आने से पहले उसके लिए डट के तैयार रहिए, ताकि आपको बाद में मुसीबत ना आए और बहुत ही अच्छे से आप आगे बढ़ सको। अब इस वीडियो को दिखाने से मतलब ये था कि जो लोग सिलाई से जुड़ी हुई बहनें हैं वो सिलाई भी सीख सकते हैं, जिन लोगों को कुछ सीखना है इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड। और आप लोग मेरे को कमेंट अनलाइक नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ पहले जैसा ही प्यार अपना बनाए रखिए, ठीक है। और कल की वीडियो बहुत खास रहने वाली है, क्योंकि मैं कल इन फ्रंट आऊँगी आप लोग को मैं कुछ स्पेशल शो करने वाली हूँ। कल बताऊँगी कि इस सिलाई करके और ट्यूशन करा के मैंने क्या पाया है, क्या खोया है, वो सब चीज़ बताऊँगी। देखो हर चीज़ का मेरिट एंड डिमेरिट होता है, लाभ और हानि सबका होता है, तो मैं वही चीज़ आप लोग को बताऊँगी। और आप लोग बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो लोग सिलाई से जुड़े नहीं हैं, तो पढ़े लिखे हैं अगर, तो आप ट्यूशन कराइए, वो भी बहुत बेनिफिट है। क्योंकि देखो अगर आप सोचोगे कि मैं आज नहीं आज इनका वीडियो देख लेते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कल वो आता नहीं है, वो आप सोचते रह जाओगे। तो वो नहीं करना है आपको, आपको उसी समय स्टार्ट करना है। अब कहोगे मेरे पास ना मशीन है, ना कैंची है, कुछ नहीं है, पेपर तो है ना, पेपर पे कटिंग करना स्टार्ट कर दो। देखो सिलाई एक ऐसा हथकंडा है जिससे आप दूसरों को तो छोड़ दो, अपने पैसे बचा सकते हो। अगर आप अपना ही ब्लाउज सिलते हो तो अपना तो 500 रुपये बचाए, आप उससे एक साड़ी खरीद सकते हो। तो अपने पैसे सबसे पहले बचाओ, बाद में दूसरों के बचा लेना, है ना। मतलब बचा लेना मतलब दूसरों से कमा लेना। तो सबसे पहले अपना करना सीखिए। अपनी भलाई सबसे बड़ी भलाई होती है आजकल के ज़माने में। अपनी भलाई करोगे तभी तो दूसरों की भलाई कर सकोगे। मतलब कहने का मतलब खुद मजबूती से खड़े रहोगे तभी दूसरों को बचाओगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा है ही नहीं तो कोई और आपके पास क्यों आए भला, है ना। तो पहले तो खुद को रेडी करना होगा, तभी तो आपको देख के दूसरा आएगा। इसमें बहुत तुक है, मेरे बात पे बहुत तुक है। एक तो खुद को आपने सजाया, दूसरों को सजाया, पैसे की अर्निंग हुई जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस मोटा हुआ, भारी हुआ, ताकि
कभी भी हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हमें किसी के सामने हाथ पसारना ना पड़े, हम अपनी मदद खुद करें, हमारे अपने किसी और के सामने कर्ज का धारक ना बने, क्योंकि ये कर्ज जो है ना बहुत ख़राब चीज़ होता है, जो मैं झेली हूँ और थोड़ी बहुत अभी भी उसमें हूँ, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट तो मैं कहीं से भी नहीं ला सकती और उसी की कोशिश के लिए मैं आज भी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे लगी हुई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करोगे और मैं अपने मेहनत के दम पे ज़रूर करूँगी। जैसे कि मैंने अपने दूसरा चैनल मोनेटाइज कर लिया है तो मैं इसको भी करूँगी और आप लोग को कहूँगी, अगर आपके अंदर स्किल है ना, आप भी अपना स्किल यूट्यूब पे रखिए, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होगा। और इसका फ़ायदा क्या है, जो लोग है जिनका चैनल जो कमा रहे हैं उनको पता ही है। तो बस आप लोग के आशीर्वाद से मैं भी बहुत जल्द जो है अपनी अर्निंग आप लोग को दिखाऊंगी और बहुत जल्द ही मेरे को फेसबुक से भी पेमेंट रिसीव हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो जा रही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए, आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो तो मैं आप लोग से कुछ भी जो है झूठ नहीं बोलूँगी, हर चीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पर्सनल लाइफ से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि मेरे माँ पापा है नहीं, तो सबसे बड़ा एक लड़की के लिए क्या होता है अपने माँ पिता, ठीक है। पति से सब बात बोलते ही हैं, पर एक